ओके गाइस, तो आज हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं ब्लेंडर में। तो उसके लिए एक हमारे पास क्यूब है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, फिलहाल हम एडिट मोड में एंटर करते हैं। ये देखो, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो हमेशा एडिट मोड में करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में भी कर सकते हैं, बट एडिट मोड में करना ही एक गुड अप्रोच मानी जाती है। तो मैं एडिट मोड में आ गई, उसके लिए मैंने टैब प्रेस किया। ये देखो, यहाँ पे एडिट मोड लिखा आ गया। अब मैं एडिट मोड में आ गई इसके, ठीक है। अब मुझे इसको टेबल बनाना है, तो मैं इसका थोड़ा स्केल कम ज़्यादा करूँगी। तो जिसके लिए मैं एस प्रेस करूँगी। स्केल करने के लिए शॉर्टकट होता है एस, ठीक है। अब मुझे किस डायरेक्शन में स्केल करना है इसको? मुझे जेड डायरेक्शन में स्केल करना है, तो उसके लिए मैं जेड प्रेस करूँगी। ये देखो, आप ये जो ब्लू लाइन देख सकते हैं, ये जेड डायरेक्शन की होती है, ठीक है। अभी मुझे इसे स्केल करना है जेड डायरेक्शन में, तो मैंने जेड प्रेस किया। अभी मैं माउस को थोड़ा हिलाऊंगी जिससे ये मेरा स्केल हो जाएगा। अभी मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगी। लेफ्ट क्लिक का मतलब होता है एक्शन कंफर्म, ठीक है। और अगर आप राइट क्लिक कर दोगे तो एक्शन डिनाइड, ठीक है। ये देखो, अभी मुझे फिर से इसे स्केल करना है, तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूंगी, जिसके लिए मैंने ए प्रेस किया। ए से ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं एस प्रेस करूंगी और अब मुझे इसको वाई डायरेक्शन में स्केल करना है, तो मैं वाई प्रेस करूंगी। ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ये वाई डायरेक्शन की है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखो, रेड वाली एक्स डायरेक्शन की है, ग्रीन वाली वाई डायरेक्शन की और ब्लू वाली जेड डायरेक्शन की है। ये देखो, हमारी टेबल का फ्रंट एक तरह से तैयार है, ठीक है। अब मुझे इसके पैर बनाने हैं, जिसके लिए मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेती हूँ। और हाँ, एडिट मोड में आप लोग सिर्फ इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ए प्रेस करना होगा। ए प्रेस करोगे तो एडिट मोड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं शिफ्ट प्लस डी दबाऊंगी। शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। अभी ये डुप्लीकेट हो गया। अभी मुझको इसे मूव करना है थोड़ा, मैं मूव करती हूँ, तो मैं उसके लिए जी दबाऊंगी, ठीक है। जी दबाया मैंने। अब मुझे इसे किस डायरेक्शन में मूव करना है? मैं फिलहाल इसको वाई डायरेक्शन में मूव कर लेती हूँ, तो मैं वाई प्रेस करती हूँ। मैंने वाई प्रेस किया, ठीक है। वाई प्रेस किया और ये देखो, मैं फिलहाल इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया दोनों को। अभी मैं एक चीज और बताती हूँ आपको। अब देखो, मुझे पैर बनाने के लिए सिंपल एक ही क्यूब मुझे मतलब सिलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं ए प्रेस करूंगी, दोनों क्यूब सिलेक्ट हो गए, है ना। मैं क्लिक करके भी नहीं कर सकती एक क्यूब सिलेक्ट, और ए दबाऊंगी तो दोनों हो जाएंगे, बट मुझे तो एक करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है लिंक सिलेक्ट। लिंक सिलेक्ट से आप एक क्यूब सिलेक्ट कर सकते हो, या जो भी एरिया चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक चीज और डिपेंड करती है। ये देखो, यहाँ पे 3 मोड होते हैं हमारे पास। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है वर्टेक्स मोड। ये सेकंड वाला जो होता है ये होता है एज मोड। और ये जो थर्ड वाला होता है ये होता है फेस मोड, ठीक है। अगर आप वर्टेक्स मोड में हो तो आप सिर्फ वर्टिसेस ही सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अगर आप एज मोड में हो तो सिर्फ एज सिलेक्ट कर सकते हो, और फेस मोड में हो तो सिर्फ फेस सिलेक्ट कर सकते हो, पूरा नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। और इसके पूरा सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है लिंक सिलेक्ट मोड, जिसके लिए आपको एल प्रेस करना होगा। पहले आप देखो आप किस मोड में हो। अभी मैं फेस मोड में हूँ, तो मैं कोई भी एक फेस सेलेक्ट करके एल प्रेस कर दूंगी, जिससे हमारा पूरा क्यूब सिलेक्ट हो गया। ये देखो, नीचे लिखा भी आया है। इसी तरह अगर आप इधर एज मोड में हो तो आपको कोई भी एज सिलेक्ट करनी होगी, फिर एल प्रेस करना होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप वर्टेक्स मोड में हो तो आपको कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट करनी होगी और एल प्रेस करना होगा, ठीक है। ये देखो, ये हो गया। इन तीनों का भी एक शॉर्टकट होता है,
अगर आपको यहाँ से नहीं जाना 1 दबाओगे तो आप वर्टेक्स मोड में, 2 दबाओगे तो एज मोड में और 3 दबाओगे तो फेस मोड में आ जाओगे। ठीक है? अभी मैं फेस मोड में हूँ तो मैं एक फेस सिलेक्ट करूँगी। इसका नहीं, मैं इसका करती हूँ और फिर मैं एल प्रेस कर दूँगी। ठीक है? ये सिलेक्ट हो गया मेरा। अब मुझे इसे स्केल करना होगा क्योंकि मुझे इसे पैर बनाना है ना, टेबल का पैर बनाना है। थोड़ा ज़ूम आउट करती हूँ पहले। अब देखो, अब मुझे इसे स्केल करना होगा। ये सिलेक्ट है मेरा, मैंने एस प्रेस किया। अब मुझे इसको स्केल करना है। मुझे इसको तीनों डायरेक्शन में बेसिकली स्केल करना है। एल प्रेस किया, अब मैंने एस प्रेस किया। फिलहाल मैं इसको थोड़ा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में स्केल कर लेती हूँ, थोड़ा छोटा करने के लिए, लंबाई और चौड़ाई कम करने के लिए। ठीक है? जिसके लिए मैं शिफ्ट प्लस जेड प्रेस करूंगी। मैंने बेसिकली ब्लेंडर से बोल दिया कि मुझे जेड डायरेक्शन में स्केल नहीं करना है, बाकी 2 डायरेक्शन में स्केल करना है। ठीक है? तो मैंने इसको छोटा किया। ये देखो। ठीक है? फेस सिलेक्ट किया इसका मैंने, एल प्रेस किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे स्केल करना है। मैंने एस प्रेस किया और मैंने जेड प्रेस कर दिया क्योंकि मुझे जेड डायरेक्शन में स्केल करना है। ये ठीक है ना? वैसे तो ये ज्यादा बड़ा हो गया बट कोई नहीं। अब ये सिलेक्ट तो है ही। मैंने जी दबाया, जी से इसको ग्रैब किया और मैंने वाई दबाया क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन में जाना है और मैं इधर आई। मैं फिलहाल इसे यहाँ छोड़ देती हूँ। ठीक है? देखो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया अब ये पैर तो। कोई नहीं, चलो इसको थोड़ा छोटा कर ही देते हैं। ठीक है? जिसके लिए मैंने एस प्रेस किया, जेड प्रेस किया क्योंकि मुझे जेड डायरेक्शन में छोटा करना है। ठीक है? यहाँ पे छोड़ देती हूँ। मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, एल की प्रेस किया, एल प्रेस किया। ठीक है? अब मैंने जी प्रेस किया, बेसिकली से मुझे मूव करना है तो जी प्रेस किया और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे एक्स डायरेक्शन में जाना है तो मैंने एक्स प्रेस किया। ठीक है? मैंने यहाँ छोड़ दिया फिलहाल इसको। ठीक है? अब मैं, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने एल प्रेस किया, मैंने जी प्रेस किया मूव करने के लिए और मैंने जेड प्रेस किया, मुझे जेड डायरेक्शन में जाना है और मैं नीचे आ गई। ठीक है? मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये सही हो गया। अब मैं 7 प्रेस करूंगी। 7 से मैं इसके फ्रंट व्यू में आ गई। अब मैं एक्सरे मोड ऑन करूंगी ताकि मैं नीचे का देख सकूं। ठीक है? मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया, इसके फेस पे क्लिक किया, एल प्रेस किया। ठीक है? एल प्रेस किया। अब मैंने शिफ्ट प्लस डी से इसको डुप्लीकेट किया। ठीक है? अब मुझे डुप्लीकेट को एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैंने एक्स प्रेस कर दिया। ये देखो। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने एल प्रेस किया। ठीक है? अब मैंने शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट किया, फिर से एल प्रेस किया। ठीक है? अब मैंने शिफ्ट प्लस डी दबाया डुप्लीकेट करने के लिए और वाई दबाया वाई डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है? अब मैं नीचे आई और मैंने इनको यहाँ रख दिया। थोड़ा और नीचे जाना था। फिर से जी दबाया मैंने, वाई दबाया वाई डायरेक्शन में जाने के लिए। मैं इधर आई और मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है? अब एक्सरे मोड मैंने ऑफ कर दिया। अब ये देखो। ठीक है? अब मैं इसको ए से पूरे को सिलेक्ट करती हूँ और मुझे मूव करना है, यानी मैं जी टूल दबाऊंगी, ग्रैब किया मैंने और मुझे जेड डायरेक्शन में मूव करना है। मैं जेड प्रेस करूंगी। मैं इसको ऊपर लेके आई और मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है?
ये हमारा टेबल अब रेडी है।